Class 12th, Subject Physics, Chapter 1, Electric Charges and Fields. The question is, derive expression for electric field intensity due to electric dipole when point lies on equatorial line. यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन, ये सेम चीज़ होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के फिगर को समझते हैं जब यह इक्वेटोरियल पोजीशन का है। तो इसमें समझ लेते हैं हमारे पास ये जो है एक प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। तो ए बी क्या कहलाया, एक डाइपोल कहला गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी डिस्टेंस 2L है, ओ इसका मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन है जो पास हो रही है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसी को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं और इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है। अब इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा हमको डिटेल करना है। तो कंसीडर ए बी इज़ ए डाइपोल मेड अप ऑफ प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। जो फिगर में दिख रहा है उसी चीज़ को हमको लिखना है। द डिस्टेंस ऑफ डाइपोल इज़ 2L, तो इधर L है मिड पॉइंट से, इधर L है, तो ये कितना हो गया, 2L हो गया। देयर इज़ ए पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट O, तो ये मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट की P है और ये किस में है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपसे 3 चीज़ें बनना चाहिए। तो उसको समझते हैं, उसमें क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो पॉइंट चार्ज का फार्मूला है ये होता है E = 1/4πε0 और Q/R², ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हमको ध्यान रखना है। फिर 3 स्टेप है। एक बार हमको प्लस क्यू के कारण हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इसके बाद फिर माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। फिर इस कोई पॉइंट पर हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो अभी हम फार्मूला लिखे थे E = 1/4πε0 Q/R²। तो यहाँ पर जो E1 है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, किसके कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण, कहाँ पर, पॉइंट P पर। इसके बाद जो फार्मूला है 1/4πε0 तो वो लिख दिए। फिर Q/R² था, तो यहाँ पर R² न लिख के R² + L² हो गया। कैसे आ गया, तो आप फिगर देखेंगे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो AP की वैल्यू हो जाएगी ये R² और प्लस हो जाएगा क्या, L²। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका रूट लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो है ये आपका हाइपोटेनस कहला जाएगा। अब हम इसका यदि स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने पर ये इस रूट हट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये लिखा है अलोंग AP, तो अलोंग AP का मतलब इसका डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो एरो लगा है इसकी डायरेक्शन है A से कहाँ की ओर है, P की ओर, इसलिए यहाँ पर लिखा है अलोंग AP। अब इसी तरह से हमको माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पर ये E2 जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया माइनस क्यू चार्ज का, कहाँ पर, पॉइंट P पर। अब यहाँ पर जो फार्मूला है 1/4πε0 वो लिख दिए। इसके बाद यहाँ Q है तो Q इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड हो गया और इसके बाद यहाँ पर R² हो गया। तो सेम जैसे उसमें हाइपोटेनस निकाले थे कि ये हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा √R² + L² होगा। अब हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। अब हम इसका डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन कहाँ से, P से B की ओर एरो है। तो ये अलोंग क्या हो गया, PB। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी डायरेक्शन लिख दिए हैं। अब यहाँ पर E1 और E2 जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है। देख लीजिए इसकी वैल्यू जो E1 की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है, E2 की है। सेम है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन भर अलग है। तो हैंस अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो
P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो या तो हम वेक्टर का कंपोनेंट करके निकाल सकते हैं या हम पैरेललोग्राम लॉ भी लगा करके इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है और ये E1 cos थीटा जो है ये प्लस क्यू चार्ज का कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और ये माइनस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। दोनों को हम ऐड कर करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अब ये कैसे आया सबसे पहले समझते हैं इसको। तो यहाँ पर हम फिगर में चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसके हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा ये, तो हम इसको लिखेंगे E1 साइन थीटा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया E1 साइन थीटा। इसी तरह से अब हम इसी E का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो ये इधर की ओर जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये हो जाएगा E1 cos थीटा। तो जो डाइपोल के पैरेलल लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगी, जो उसके परपेंडिकुलर होगी वो वर्टिकल कहला जाएगी। इसी तरह से अब हमको E2 के भी कंपोनेंट करना है, तो चलिए E2 के कंपोनेंट को हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये वेक्टर का रिजोल्यूशन कर रहे हैं, ये हमारे पास E2 है, E2 का यहाँ पर जाएगा तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहला गया, तो हम इसको लिखेंगे E2 साइन थीटा। और ये कंपोनेंट जो है आप 11th में पढ़ चुके होंगे कि कैसे वेक्टर के कंपोनेंट निकालते हैं, डिवाइड करते हैं। और इसी तरह से एक जो है इधर की ओर जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा E2 cos थीटा। अभी हम देख रहे थे कि जो E1 की वैल्यू है और E2 की वैल्यू है वो सेम थी, तो यहाँ E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू के इक्वल है, और ये हम देख रहे हैं कि इक्वल और अपोजिट वेक्टर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा E1 cos थीटा और क्या बचा E2 cos थीटा, ये सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी है वो E इक्वल टू क्या लिखा है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा। अब यहाँ पर हम ये भी देख रहे थे कि E1 की वैल्यू E2 के इक्वल है, तो यदि यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। अब हमको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 2 लिख दिए, ये E1 है, तो E1 की वैल्यू जो है हम पीछे से ऊपर से लिख देंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि E1 की वैल्यू क्या है। तो ऊपर जो हम लोग निकाले हैं अभी, यहाँ पर देख लीजिए ये E1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q अपॉन इन ब्रैकेट R² प्लस L²। इस वैल्यू को यहाँ ले जा करके हमको पुट करना है, तो ये वैल्यू हम रख दिए E1 की, इतनी वैल्यू हो गई। तो देखिए ये वैल्यू हम रख दिए, ये वैल्यू रख दिए। अब क्या बचा है, ये cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो cos थीटा का जो रेशियो है वो कहलाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस और हाइपोटेनस को ढूंढते हैं, तो इसके लिए हम फिगर में चलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका बेस है, तो ये बेस क्या है L, और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हाइपोटेनस चाहे इधर का ले लें चाहे इधर का ले लें, दोनों का बेस सेम है। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। तो ये हो जाएगा जो हाइपोटेनस है ये हो जाएगा √R² और ये प्लस L²। तो इस तरह से यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर इसका जो cos थीटा की वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, और ये है L/√R² प्लस L²। और ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अब यहाँ पर अगले स्टेप में देखिए कैसे कैसे हो गया। तो यहाँ हमारे पास Q भी है L भी है, इस 2 को भी इसमें यहाँ पर ले आया जाए, Q × 2L कर दें, तो Q × 2L जो होता है P होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम डाइपोल मोमेंट पढ़े हैं, तो डाइपोल मोमेंट की ये वैल्यू है, तो यहाँ से 2 हटाना है, Q हटाना है, L हटाना है, उसकी जगह पर क्या लिखना है, P लिखना है, क्योंकि P की वैल्यू Q × 2L होती है। अब हम यहाँ पर 1/4πε0 तो वैसे लिख दिए हैं। अब यहाँ समझते हैं ये कैसे आ गया। तो ये है R² प्लस L², ये भी R² प्लस L², तो इसकी पावर है 1, और इसमें यदि रूट हटा दें, इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो 1 और 1/2 को यदि ऐड करेंगे, क्योंकि ये सेम है और सेम बेस होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी इक्वेटोरियल पोजीशन पर। लेकिन हम एक कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन ये है कि यदि हमारा डाइपोल बहुत बहुत स्मॉलर है डिस्टेंस की तुलना में, जहाँ पर हम
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने हैं उनके कंपेरिजन में। तो यहाँ L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, देन तो जब L की वैल्यू बहुत कम होगी तो ये वाला टर्म हम इसमें छोड़ देंगे। तो जब छोड़ेंगे तो देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा देख लीजिए 1/4πε0 P/r³। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन है जब डाइपोल का ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो। LK अर्थात लर्निंग कुकी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आप समझ पाएंगे इंग्लिश ग्रामर, 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, 9th 10th इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंफोटेनमेंट एंड शॉर्ट्स एजुकेशन से रिलेटेड, नीट जेई के लिए फिजिक्स और कंपटीशन के कंटेंट। थैंक यू।